Good morning, ma'am. काइंडली 5 मिनट्स वेट करें। विजिबल है सबको? हेलो। Yes, ma'am. आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम की। दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जो आपके पास फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, उसको पहले जो आपके पास सब फाइलम जो कॉर्डेटा है उसके अंदर ही इसको काउंट किया जाता था। बट अब इसको सेपरेट फाइलम बना दिया है और ये किसके अंदर आता है? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है। तो जो आपके पास हेमिकॉर्डेट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास ब्लेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम लाई हूँ ब्लेनोग्लॉसिस का। ठीक है। तो जिसमें इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पोर्शन में। ठीक है। ऊपर वाले को बोला जाता है प्रोबोसिस, बीच वाला कॉलर, और इसको बोला जाता है ट्रैक। ठीक है। अब देखो जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनको पहले कॉर्डेटा में इसलिए रखा जाता था क्योंकि इनके पास क्या थी, एक ऐसे प्रोबोसिस के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था जो नोटोकॉर्ड की तरह अपीयर होता था, जिसको बोलते थे स्टोमोकॉर्ड। ठीक है। बट बाद में फाइंड आउट हुआ कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसको अलग डिफरेंट फाइलम में रखा गया, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये अब आपको क्लियर है सबको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है।
सेकंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की। तो कैसी रहेगी, यहाँ पे कंप्लीट रहेगी। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं सिलोम की। ठीक है, सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी। तो कैसे होंगे, सिलोमेट्स होंगे। और कौन सी सिलोम होगी, एंटेरोसिलोम होगी। ठीक है। उसके बाद बात की जाए अगर सिमेट्री की। ठीक है। तो इनमें जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइलेटरल। ठीक है। बात करी जाए जर्मिनल लेयर की, तो कितनी जर्मिनल लेयर होंगी, 3 होंगी। इसलिए क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर है। ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास फाइलम हेमिकॉर्डेटा है वो एक स्मॉल वर्म लाइक ग्रुप है। ठीक है, आपको कीड़े की तरह दिख रहा होगा। ठीक है। तो जो इसकी बॉडी फॉर्म होती है वो कैसे होती है, ये होती है वर्म लाइक। ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है, अगर मैं बात करूं बॉडी की, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बॉडी कैसी होगी, सिलिंड्रिकल होगी, डिवाइडेड होगी 3 पार्ट्स में। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है। यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, देखो जो इसका फर्स्ट पोर्शन है प्रोबोसिस। ठीक है। वो बेसिकली इनको हेल्प करेगा। बेसिकली ये क्या होते हैं, जो आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर ऐसे बोरोस बना के रहे। ठीक है। तो बोरोस बनाने में कौन हेल्प करेगा, प्रोबोसिस हेल्प करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, तो इनके पास प्रेजेंट होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो एक्वेटिक है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके थ्रू होगी, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो प्रोबोसिस होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रोबोसिस में के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है। जो किसकी तरह काम करेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा। ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होती है प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन शो करते हैं ये एक्सटर्नल। ठीक है। और जो आपके पास हेमिकॉर्डेटा है वो एक्सक्लूसिवली मेरिन फाइल, एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम। ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैरीन में आपके पास कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपके पास फाइलम टिनोफोरा, दूसरा है आपके पास फाइलम अकाइनोडर्मेटा और थर्ड है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है। और इनके एग्जाम्पल रहेगा, फर्स्ट है ब्लेनोग्लॉसस। ठीक है। एंड सेकंड है सेकोग्लॉसस। ठीक है। और इनकी जो डेवलपमेंट रहेगी वो कैसी रहेगी, इनडायरेक्ट रहेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट कैसे होगी, इनडायरेक्ट होगी। और इनके लार्वा को बोलते हैं हम टॉर्नेरिया लार्वा। तो यहाँ पे लिख देते हैं।
डेवलपमेंट कैसे होगी? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स कौन, कोई ना कोई क्या होगी इसमें प्रेजेंट होगी, लार्वल स्टेज। और इनका जो लार्वा है इसको बोला जाता है टॉर्नेरिया लार्वा। क्लियर है आपको? यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास फाइलम कॉर्डेटा की। ठीक है, तो आपके पास जो फाइलम, जो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जितने भी फाइलम्स थे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पास कॉर्डेट्स की। ठीक है, तो आपके पास लास्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, जो आपके पास फाइलम कॉर्डेटा है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि क्या प्रेजेंट होनी चाहिए फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर बनने के लिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो सारे मेंबर्स कैसे होंगे, फाइलम कॉर्डेटा के होंगे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, और थर्ड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, जो आपने नोटिस करा होगा, कॉर्डेट्स एक साइड ले देती हूँ, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहेगी। ठीक है, सेकंड है जो आपके पास कॉर्डेट होते हैं अगर उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें। ठीक है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा, डोर्सल होगा, हॉलो होगा एंड सिंगल होगा। ठीक है, जबकि हमने नॉन कॉर्डेट्स में देखा कि इनका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे होता था, वेंट्रल साइड पे। ठीक है, और कैसा होता था, सॉलिड एंड डबल। ठीक है, तो जो आपके पास कॉर्डेट्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम होगा उसकी पोजीशनिंग डोर्सल होगी, और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम होगा उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी, वेंट्रल होगी। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं फेरिंग्स। तो यहाँ पे जो फेरिंग्स हुए वो परफोरेटेड होगा, मतलब वहां पे गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे, परफोरेटेड विद बाय गिल स्लिट। और जो आपके पास नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें गिल स्लिट अब्सेंट रहेंगे। ठीक है,
फोर्थ है, जो आपके पास कॉर्डेट है उनमें जो हार्ट होता है वो वेंट्रल इन पोजिशन होता है, जबकि आपके पास नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होगा वो डोर्सल होगा। ठीक है, यहाँ पे हार्ट डोर्सल होगा और नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, यहाँ पे नर्वस सिस्टम डोर्सल होगा और हार्ट वेंट्रल होगा। ठीक है, और जो आपके पास कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास प्रेजेंट होता है पोस्ट एनल पार्ट। ठीक है, पोस्ट एनल या फिर पोस्ट टेल बोल सकते हो आप इसको, पार्ट में प्रेजेंट होगा और इनमें क्या होगा, absent होगा। ठीक है, तो सिंपली आपके पास पोस्ट एनल पार्ट क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, अब ये इसका माउथ पार्ट है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसकी एक्सटीरियर ओपनिंग है। ठीक है, मतलब ये इसका माउथ हो गया। ठीक है, और ये इसका एनस हो गया। ठीक है, तो एनस के बाद भी क्या प्रेजेंट होगा, कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, पोस्ट एनल पार्ट होगा, या इसको हम क्या बोल देते हैं, टेल बोल देते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, पोस्ट एनल पार्ट। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया कि जो इनके पास जो हर्ट होगा, ठीक है, हर्ट आप लोगों का हर्ट हर्ट आप खुद ही देख लो कौन सी साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे होगा। ठीक है, थर्ड, इनके पास क्या होंगे, ऐसे मान लो एक गिल स्लिट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे परफोरेटेड गिल स्लिट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास नर्व कॉर्ड रहेगी। ठीक है, एक है आपके पास नोटोकॉर्ड और एक है आपके पास नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड रिप्रेजेंट करती है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो जो नर्व कॉर्ड रहेगी वो कैसी रहेगी, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम रहेगा वो ऐसे रहेगा, डोर्सल, हॉलो और सिंगल। ठीक है, और यहाँ पे नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड। ठीक है, और जो नर्व सिस्टम है वो कैसा है आपके पास, एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड। ठीक है, आपके पास नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड का ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल है, और जो आपके पास हॉलो नर्व कॉर्ड है। ठीक है, और जो सॉलिड नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड कैसी होगी, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में हमने पढ़ा, हमने कॉकरोच का एग्जांपल भी पढ़ा कि उसमें 13 चैम्बर्ड हर्ट होता है, कौन सी साइड पे होगा, डोर्सल साइड पे होगा। ठीक है, और उनमें हम पढ़ रहे थे जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप कॉकरोच का ही एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो वो भी आपके पास नॉन कॉर्डेट्स में आता है। ठीक है, मान लो ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें आपके पास माउथ था, माउथ के बाद एनस। ठीक है, लास्ट ओपनिंग में। ठीक है, इसके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं थी। हार्ट कैसा था, ऐसे फनल शेप था और डोर्सल इन पोजीशन था। ठीक है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट था, और जो इसका नर्वस सिस्टम था वो कहाँ पे था, ऐसे गैंग्लियन प्रेजेंट थे, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट थे ऐसे। ठीक है, और डबल नर्व कॉर्ड थी, ऐसे बीच में गैंग्लियन, ऐसे नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट थी। ठीक है, और जो हार्ट था वो कौन सी साइड पे प्रेजेंट था, डोर्सल साइड। क्लियर है। देखो जो आपके पास फाइलम कॉर्डेटा है,
ठीक है, अब हम मेनली बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की। So phylum Chordata is further divided into subphylum, ठीक है। और कितने सब फाइलम में डिवाइडेड है? 3 सब फाइलम, डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फर्स्ट है यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा, और इनको बोला जाता है ट्यूनिकेटा। सेकंड है स्फेलोकॉर्डेटा, और थर्ड है वर्टिब्रेटा, ठीक है। जो आपके पास यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स हैं उनको और बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। अब देखो यूरो, यूरो मीन्स टेल, ठीक है। तो जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है ओनली, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, ठीक है। सेकंड है स्फेलोकॉर्डेटा, ठीक है। स्फेलोकॉर्डेटा मतलब हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी और थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ एंड प्रेजेंट इन हेड टू टेल, ठीक है। और जो आपके पास वर्टिब्रेटा होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। बट बाद में ये जो नोटोकॉर्ड होगी वो अडल्ट्स में किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉर्ड में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉर्ड, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक। अब देखो जो आपके पास यूरोकॉर्डेटा है, उसका एग्जाम्पल है एसिडिया और सल्फा, जो आपके पास फेलोकॉर्डेटा है उसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है। और इसका अनदर नेम है एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट, ठीक है। तीनों एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में हम आगे आपके पास डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनमें आपने याद रखना है टेल में ही, सिर्फ लार्वा के टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। स्फेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। और इनके एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक
स्टेटमेंट बोल सकती हूँ क्या? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, तो जब भी हमने इसकी क्लासिफिकेशन को देखा तो हम आपके पास ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जो आपके पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट कम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं आपके पास वो सारे कैसे हैं? कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, बट जो आपके पास सारे कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। ठीक है, इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रहती है, किसमें? प्रोटोकॉर्डेटा में। ठीक है, जबकि हम बात करें वर्टिब्रेटा की तो यहाँ पे वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसके बेसिस पे जितने भी आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, मतलब जो आपके पास नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स प्लस यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा, इन सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं? इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको दो क्लासेस में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। Organisms are divided into invertebrates and vertebrates. ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स कौन हुए? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट है। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स कौन हुए? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स में क्या जाएंगे? सारे ऑल नॉन कॉर्डेट्स एक्सेप्ट वर्टिब्रेट। सॉरी, ऑल नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स एक्सेप्ट वर्टिब्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे? कॉर्डेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा। यूरो एंड स्फेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, वर्टिब्रेटा को छोड़ के। और वर्टिब्रेट्स में कौन से आएंगे? सिर्फ वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, ऑल कॉर्डेट्स, ऑल नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट वर्टिब्रेटा, ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। कितना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद हम मेनली बात करते हैं आपके पास वर्टिब्रेटा की। So vertebrata are also divided into two divisions. First one is agnatha, ठीक है, and second one is gnathostome. ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा क्या होता है आपके पास? जिसके पास जॉ नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्नेथा लैक जॉ। ठीक है, और ग्नेथोस्टोमा जिनके पास क्या होते हैं? जॉ होते हैं। ठीक है, बियर जॉस।
ठीक है। अब जो आपके पास ए ग्नेथा है उसको डिवाइड करा है ए क्लास में। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास आती है आपके पास, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लो मतलब स्टोमेटा मीन्स माउथ, साइक्लो मीन्स सर्कुलर माउथ। ठीक है, सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ठीक है, वो किस में आ जाएंगे आपके पास, साइक्लोस्टोमेटा में आ जाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास ग्नेथोस्टोमेटा है, ठीक है, जिनके जो माउथ है उसमें क्या है, जॉ है। ठीक है, वो फर्दर डिवाइडेड है सुपर क्लास में। ठीक है, टू सुपर क्लासेस में, एक में आता है पाइसिस। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, फिन प्रेजेंट होते हैं, बियर फिन। ठीक है, और सेकंड है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स पैर। ठीक है, बियर लिम्स। ठीक है, जिनके पास क्या है, लिम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो जो आपके पास स्पाइसेस है उसमें फर्दर टू क्लासेस है, उसमें फर्दर टू क्लासेस हैं। फर्स्ट है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, और सेकंड है क्लास ऑस्टिक्थिस। सेकंड क्लास है क्लास ऑस्टिक्थिस। और जो टेट्रापोडा है जिनके पास लिम्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं क्लासेस में। ठीक है, फोर क्लासेस में। फर्स्ट है क्लास एम्फीबिया। तो यहाँ पे किस में डिवाइडेड है ये, क्लासेस, क्लास एम्फीबिया। सेकंड है क्लास रेप्टेलिया। थर्ड है एव्स। और फोर्थ है फोर्थ है आपके पास मैमल्स। ठीक है, तो जो आपके पास वर्टिब्रेटा है, ठीक है, वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसके बेसिस पे, कि जो उनका जॉ, उनके पास जो माउथ है उसमें जॉ प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। ठीक है, तो एक को हमने क्या बोल दिया, ग्नेथो, ग्नेथोस्टोमेटा या एग्नेथा। ठीक है, और एक को क्या बोल दिया, ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो ग्नेथोस्टोमेटा के पास क्या होते हैं, बियर जॉ, और एग्नेथा मीन्स लैक जॉ। ठीक है, जो आपके पास एग्नेथा है उसके पास एक क्लास है। ठीक है, जिसके अंडर हम एक क्लास पढ़ेंगे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। और जो ग्नेथोस्टोमेटा है उसमें दो सुपर क्लासेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास फिन्स हैं या लिम्स हैं। ठीक है, तो अगर फिन्स हैं तो वो किस में आएगा, सुपर क्लास पाइसेस में। ठीक है, और जो पाइसेस है वो फर्दर डिवाइडेड है टू क्लासेस में। ठीक है, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ठीक है, और जो आपके पास टेट्रापोडा है वो फर्दर डिवाइडेड है फोर क्लासेस में आपके पास, क्लास एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स और मैमल्स। इतना क्लियर है। तो हम फर्स्ट बात करेंगे पहले साइक्लोस्टोमेटा की। ठीक है, तो हम फर्स्ट में जो डिवीजन में एग्नेथा डिवीजन है उसमें हम फर्स्ट क्लास की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास एग्नेथा में फर्स्ट जो आपके पास क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो जो आपके पास साइक्लोस्टोमेटा है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, कि कैसा होगा, सर्कुलर माउथ होगा। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, हैविंग सर्कुलर माउथ। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, और स्टोमेटा मीन्स माउथ विदाउट जॉ। ठीक है, तो बेसिकली जो इनका फीड हैबिट होती है वो कैसे होती है, सकिंग टाइप। ठीक है, जो माउथ पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं,
सकिंग टाइप, तो बेसिकली ये इनका जो मेन हैबिटेट रहता है वो एक्ट करते हैं एज अ एक्टोपैरासाइट, मतलब जो अदर फिशेस होंगे उनके ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा है वो एक्ट करती हैं एज अ एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिशेस। जो आपके पास साइक्लोस्टोमेटा है उनकी जो बॉडी होगी उसमें कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बात करूं बॉडी की, तो बॉडी कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी और विदाउट स्केल्स, विदाउट स्केल्स। ठीक है, एंड साथ में इसके पास जो फिन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, इसके पास पेयर्ड फिन नहीं होते हैं, लैक पेयर्ड फिन। ठीक है, या फिर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन। डिवॉइड मीन्स कमी, पेयर्ड फिन। ठीक है, और जो इसका क्रेनियम होगा और जो इसका वर्टिब्रल कॉलम होगा, क्योंकि आपके पास कहाँ पे आ रही है, वर्टिब्रेटा में आ रही है। ठीक है, तो जो इसका वर्टिब्रल कॉलम होगा और जो क्रेनियम होगा वो बना होगा कार्टिलेज से। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रेनियम की, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास सर्कुलेशन की, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगी वो होगी क्लोज्ड टाइप। ठीक है, मैक्सिमम सबके पास अब कैसी रहेगी, अब फाइलम हम कौन से आ गए हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जनरली अब सर्कुलेशन कैसी रहेगी, क्लोज टाइप ही रहेगी। ठीक है, और जो आपके पास साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासिटिक होते हैं, साथ में मैरीन भी होते हैं, मैरीन समुद्र में ही रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपके पास साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा लेम्प्रे और हैगफिश। ठीक है, तो जो आपके पास लेम्प्रे और हैगफिश हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, ऐसे तो उनका मेन हैबिटेट क्या है, मेन हैबिटेट है उनका मैरीन वाटर। ठीक है, बट द एट एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब जब वो एग ले करेंगी, ठीक है, तो स्पॉनिंग के टाइम पे वो माइग्रेट कर जाएंगी फ्रेश वाटर में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग, स्पॉनिंग दे माइग्रेट फ्रॉम मैरीन टू फ्रेश वाटर। ठीक है, और आफ्टर स्पॉनिंग फ्यू डेज के बाद क्या हो जाता है, जो आपके पास अडल्ट होता है वो डाई कर जाता है। ठीक है, और जो लार्वा है वो जब भी वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर से वो माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे, मैरीन सिस्टम की ओर। इतना क्लियर है। देखो ये जो मूवमेंट है स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है, मैरीन वाटर से स्पॉनिंग करने के लिए माइग्रेट हो जाना फ्रेश वाटर की तरफ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एनाड्रोमस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनाड्रोमस। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एनाड्रोमस टर्म का मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एनाड्रोमस क्या होता है आपके पास, तो सिंपली क्या है, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मैरीन टू फ्रेश वाटर एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग। ठीक है, तो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, फ्रेश वाटर में क्या करेंगे, स्पॉनिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे, फिर से मैरीन वाटर में माइग्रेट कर जाएंगे और वहां पे एडल्ट डाई हो जाएंगे, और जो इनके लार्वे थे फ्रेश वाटर में। ठीक है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद फिर से वो कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, मैरीन वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास लेम्प्रे और हैगफिश। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं मैगजाइल, ठीक है। और लैम्प्रे को बोला जाता है पेट्रोमाइजोल। तो ये किस में आएंगे? साइक्लोस्टोमेटा में आएंगे। ठीक है, एक मिनट में आपको। ठीक है, तो ये आपके पास हैगफिश है। ठीक है, तो इसका माउथ कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा कि इनका जो माउथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इनके पास जॉ नहीं है। ठीक है, सर्कुलर माउथ होगा। यहाँ पे देखो, ये क्या करेंगे? अदर फिशेस पे रहते हैं, इसलिए किसकी तरह एक्ट करेंगे? ये आपके पास क्या है? मान लो ये आपके पास लैम्प्रे है और ये अनदर फिश है। ठीक है, तो उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे, तो इसलिए क्या बोल दिया इनको? एक्टोपैरासाइट बोल दिया। ठीक है, और मेन या एक पॉइंट आपने याद रखना है कि इनके पास जो गिल्स होते हैं, ठीक है, तो इनके पास अराउंड 15 पेयर्स ऑफ 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिल स्लिट का नंबर है वो याद रखना है, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला कि जो इनकी बॉडी होगी कैसी होगी? डिवॉइड ऑफ स्केल्स। आपको स्केल्स नहीं दिख रहे होंगे, जैसे हम फिशेस देखते हैं तो उनमें ऐसे ऐसे स्केल्स दिखते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे स्केल्स नहीं है। साथ में यहाँ पे देखो जो फिन्स हैं, ठीक है, 2 डॉर्सल फिन, वहां पे वो कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं, मतलब ये और यहाँ पे कोई फिन नहीं है। ठीक है, तो कैसे हैं? अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट है, कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, और माउथ कैसा है? सर्कुलर है। ये है, तो ये आपके पास लैम्प्रे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमके पास ग्नेथोस्टोमेटा की। ठीक है, तो जो ग्नेथोस्टोमेटा होंगे उनके पास क्या होंगे? जॉ होंगे। ठीक है, तो उसमें हम सुपर क्लास में सबसे पहले बात करेंगे पाइसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं आपके पास पाइसिस की। ठीक है, जो पाइसिस होती हैं उसमें दो क्लासेस हैं आपके पास, कॉन्ड्रिक्टीज और ऑस्टिक्टीज। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज। ठीक है, अब आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि जो आपके पास कॉन्ड्रिक्टीज होंगी तो उनका जो आपके पास स्केलेटन होगा वो किससे बना होगा? कार्टिलेज से बना होगा। ठीक है, इसीलिए इस क्लास को क्या बोल दिया? कॉन्ड्रिक्टीज बोल दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैबिटेट की, ठीक है, तो कैसे होंगी? यहाँ पे मैरीन हो गया,
एक्वेटिक होंगी और साथ में कैसे होंगी, मैरून मैरीन होंगी, और साथ में इनकी जो बॉडी होगी वो स्ट्रीमलाइन होगी, ठीक है, विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, जैसे आपने सार्क्स वगैरह देखी होंगी। उसके बाद मेन बात करते हैं हम माउथ की। ठीक है, तो यहाँ पे जो माउथ होगा वो कैसा होगा, उसके पास जॉ प्रेजेंट होंगे, और अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो माउथ लोकेटेड होगा वेंट्रली। ठीक है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और परसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, यहाँ पे जो गिल स्लिट होंगे वो होंगे 5 to 7 पेयर। ठीक है, और विदाउट गिल कवरिंग, जो गिल स्लिट होंगे उनमें कोई गिल कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, विदाउट गिल कवरिंग। ठीक है, गिल कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, ऑपरकुलम। ठीक है, तो जो गिल स्लिट्स होंगे वो कैसे होंगे, विदाउट ऑपरकुलम होंगे, मतलब उनमें कोई कवरिंग नहीं है। उसके बाद है स्किन। तो इनकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी, टफ होगी, साथ में उसके पास कैसे स्केल्स होंगे, प्लेकॉइड स्केल्स। ये तो स्किन कैसी होगी, टफ होगी विद द प्लेकॉइड स्केल्स। ये मैम आपने टेस्ट में दिए थे ना, क्लिक पॉइंट्स के। हाँ जी, हाँ, ठीक है। और जो आपके पास ऑस्टिक थीज होती है उनमें होते हैं टिनोइड स्केल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, साथ में यहाँ से ये पूछा जाता है कि गिल स्लिट कितने पेयर होते हैं और कवरिंग होती है। ठीक है, जो आपके पास कॉन्ड्रिक थीज है उसमें गिल कवरिंग नहीं होती है, बट जो ऑस्टिक थीज होती हैं उनमें गिल कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और माउथ पार्ट, ठीक है, जो डिफरेंस है दोनों में वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो माउथ पार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, वहां पे टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो इनके टिथ होते हैं वो मॉडिफाइड ही स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, इन्हीं की मॉडिफिकेशन होती है, ये भी आपने याद। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं। ठीक है, दूसरी जो फिशेज होती हैं, स्मॉल फिशेज, उनको खाते हैं। ठीक है, और इनके पास जो एयर ब्लैडर रहता है वो अब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर ब्लैडर है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास एयर ब्लैडर है वो बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है ताकि क्या कर सके, वो इजिली फ्लोट कर सके। बट अगर एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो इनको क्या करना पड़ेगा, स्विम कॉन्स्टेंटली, अदरवाइज ये सिंक कर जाएंगे कॉन्स्टेंटली टू प्रिवेंट सिंकिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो यहाँ पे हार्ट कितना होगा, 2 चैम्बर। ठीक है, 2 ऑरिकल और दो, सॉरी, एक वॉरिकल और एक वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे जो फिशेस का हार्ट होता है उसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां से जो, इसको और क्या बोला जाता है, वीनस हार्ट, सिर्फ वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास करता है, इसलिए बोला जाता है इसको वीनस हार्ट। ठीक है, और में ये जो आपके पास कॉन्ड्रिक थीरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती। ठीक है, जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोल देते हैं या पोइकिलोथर्मिक भी बोल देते हैं। ठीक है,
कोई किलोथर्मिक, या क्या बोल सकते हैं हम इनको, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, उसके बाद बात करें हम रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे। ठीक है, और जो मेल होगा, ठीक है, मेल के पास प्रेजेंट होंगे जो इसका पेल्विक, पेल्विक मतलब पीछे वाला जो फिन होगा, ठीक है, पेल्विक फिन, उसमें प्रेजेंट होंगे क्लास्पर्स, इन पे प्रेजेंट होंगे क्लास्पर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्लास्पर्स क्या करेंगे, पॉपुलेशन में बेसिकली हेल्प करेंगे। और जो फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और मैनी ऑफ देम कैसे होते हैं इनमें, वीवी। ठीक है, विविपेरस मतलब यंग वन को ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल है, आपने मेनली एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को कॉमनली बोला जाता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक स्टिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इसको टच करने से करंट लगता है बेसिकली। ठीक है, तो जो आपने रील्स वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो फिश को टच करता है तो उसको करंट लगता है, तो बेसिकली कौन है वो, टॉर्पीडो है। इसको और बोला जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, सेकंड है ट्राइगोन। ट्राइगोन को बोला जाता है, जो आपके पास ट्राइगोन होती है उसके पास पॉइजनस स्टिंग होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टिंग रे, स्टिंग रे। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन, स्टिंग प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ठीक है, सिंपली आपको इसमें क्या आएगा, कि जो टॉर्पीडो है उसको कॉमनली क्या बोला जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक रे और स्टिंग रे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ये आएंगे, बस आपको इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि आपके पास कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, कॉन्ड्रिक थीज है, ऑस्टिक थीज है। ठीक है, तो वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ में इनके पास प्रेजेंट होता है, इसके अनदर एग्जांपल है प्रिस्टिस। ठीक है, जिसको मैंने कल या परसों ही डिस्कस किया था, क्या बोला जाता है इसको कॉमनली, शॉफिश। ठीक है, स्कोलिडॉन हो गई, स्कोलिडॉन। ठीक है, जिसको बोला जाता है डॉग फिश। ठीक है, कैरकोरोडॉन, कैरकोरोडॉन, जिसको बोला जाता है व्हाइट शार्क, व्हाइट शार्क। ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क। और बेसिकली ये जो होती हैं, इनका जो बेसिकली जॉ होता है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये प्रिडेटर की तरह काम करती हैं। बाकी जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको क्या करती हैं, ये खा जाती हैं। इतना क्लियर है। ठीक यस है, मैम। मैं लास्ट में आपको एग्जांपल दिखाती हूँ इनके। ठीक है, लास्ट हम बात कर देते हैं आपके पास ऑस्टिक फीस की। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा चीजों में, तभी तो मैं इधर ही लिख देती हूँ क्लास
ऑस्टिक थीस, ठीक है। जो ऑस्टिक थीस होंगी उनका जो बेसिकली स्केलेटन होगा, ठीक है, जो एंडोस्केलेटन होगा वो कैसा होगा, वो बोनी एंडोस्केलेटन होगा। और इनका जो एंडोस्केलेटन था वो कैसा, किसका बना था, कार्टिलेज का बना था, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर है फर्स्ट, ये क्लियर है या लिखूं मैं? तो यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन होगा, ऑस्टियो मतलब मैम बोन्स ना। हाँ, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, ठीक है, हमने पढ़ा है। तो ऑस्टिक थीस को क्या बोल देते हैं हम, बोनी फिशेस बोल देते हैं, क्योंकि जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोन से बना होगा, चाहे वो पार्शियली हो या फुल्ली हो, बट किससे फॉर्म होगा, बोन से फॉर्म होगा, इसलिए इनको बोला जाता है कॉमनली बोनी फिशेस, ठीक है। और इनको क्या बोल देते हैं हम, कार्टिलेजिनस फिशेस, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना है, कार्टिलेज से बना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन ही होगी, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, तो जो आपके पास ऑस्टिक थीज हैं वो, उनका हैबिटेट वो मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकती है, ठीक है। जो जनरली आप फिशेस खाते हो वो आप ऑस्टिक थीज खाते हो, बोनी फिशेस खाते हो, फ्रेश वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गिल्स की। तो यहाँ पे जो गिल होंगे इनके पास वो कितने होंगे, इनके पास जो गिल होंगे वो होंगे 4 पेयर, ठीक है। और इनके पास कितने थे, 5 to 7 पेयर, ठीक है। अब इनके पास जो गिल होंगे वो किससे कवर होंगे, गिल कवर से, मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, ओपरकुलम प्रेजेंट होगा। और इनके पास क्या था, जो ओपरकुलम था वो अब्सेंट था, मतलब गिल कवर अब्सेंट था, और इनके पास क्या है, गिल कवर प्रेजेंट है, यहाँ पे गिल कवर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे माउथ कैसा था, वेंट्रल था, ठीक है। और यहाँ पे जो माउथ होगा, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, इनका जो माउथ होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनल पोजीशन पे होगा, या जैसे आपने जर्नल फिशेस देखी, ठीक है। तो इनका जो माउथ होता है, जो फिशेस आपने जनरली देखी हैं फ्रेश वाटर में, रिवर्स वगैरह में देखी हैं, या फिर अगर कोई फिश खाता है तो उन्होंने देखी है, तो वो बेसिकली हम कौन सी फिशेस देखते हैं, बोनी फिशेस, ठीक है। तो उनका जो लिप होता है, ठीक है, और जो माउथ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो यहाँ पे टर्मिनल पोजिशन पे है, ठीक है। और दूसरे वालों को कहाँ पे था, नीचे वाली साइड पे, जिसको हमने क्या बोला, वेंट्रल पोजिशन, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी स्किन की, तो इनकी स्किन में कैसे होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे कौन से स्केल्स प्रेजेंट होंगे, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जो आपके पास कॉन्ड्रिक्टीज हैं उनमें एयर ब्लैडर अब्सेंट था, यहाँ पे क्या होगा, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। अगर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो क्या प्रोवाइड करवाएगा, वो बायोन्सी, वन से। मतलब उनको, ठीक है, उनको फ्लोटिंग में हेल्प कराएगा, ठीक है। वो सिंक नहीं करेंगे नीचे, अगर वो कॉन्टिन्यूटी में भी अगर नहीं तैर रही हैं तो वो सिंक नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। और देखो कॉमन चीजें क्या है, हार्ट इनके पास भी कितने चैम्बर होगा, हाँ जी बोलो, इनके पास भी हार्ट कितने चैम्बर होगा, 2 चैम्बर, ठीक है। दो ऑरिकल, सॉरी, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 2 चैम्बर होगा यहाँ पे। अब ये भी कैसे होंगे, ये भी आपके पास कोकिलोथर्मिक होंगी, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे भी सेक्सेस कैसे रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, मेल और फीमेल अलग रहेंगे, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे यूजुअली होती है एक्सटर्नल, ये मैम हार्ट के ठीक है। बारे में आप क्या बोल रहे हैं, 2 ऑरिकल बोल रहे हैं, 2 वेंट्रिकल बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हर टू 2 चैम्बर होगा टोटल, ठीक है, हाँ एक ऑरिकल और एक ठीक है। वेंट्रिकल, हाँ एक ठीक है। ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है, जैसा इनके केस में था, ठीक है। इनमें भी जो 2 चैम्बर हर्ट था, ठीक है। अब ये 2 दोनों मतलब टोटल 2 चैम्बर है ये, ठीक है। इसमें ये मत समझ लेना कि ऑरिकल भी 2 है और वेंट्रिकल भी 2 है, ये वो कितने सुनने नंबर है में ये,
सुनने में हो गया थोड़ा सा ना। हाँ जी। ये 1 1 नंबर। ओके ओके। ठीक है, क्लियर है? कैसे होंगी? ओवी पेरिस होंगी। और डेवलपमेंट कैसे होगी? डायरेक्ट। ओवी पेरिस मतलब एग लेइंग, डेवलपमेंट कैसे है? डायरेक्ट है, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं है। जो आपके पास बेसिकली जो ओवी पेरिस में क्या होता है, जो यंग वन होगा वो रिजेंबल करेगा एडल्ट के साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो इसमें आपने याद रखने हैं एग्जांपल्स। ठीक है, मैरीन के एग्जांपल है आपके पास। एक्सोसिस्टस, जिसको बोला जाता है फ्लाइंग फिश। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस, जिसको क्या बोला जाता है? ठीक है, और आपको इसका फन फैक्ट पता होगा, जो हिप्पोकैम्पस है, मेल हिप्पोकैम्पस, वो क्या करता है? वो आपके पास यंग वन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस को क्या बोला जाता है? सी हॉर्स। ठीक है, और फ्रेश वाटर का एग्जांपल है ये हिपोकैम्पस का क्या बोला मैम आपने? सी हॉर्स, इट प्रोड्यूसेस यंग वंस। हाँ, मेल मेल पार्टनर। मेरी बात में। ठीक है, एग्जांपल है रोहू। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? लेबियो, लेवियो लेबियो रोहिता। रोहिता। ठीक है, कतला, कतला कतला। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। और एक्वेरियम में प्रेजेंट होंगी, जैसे बेटा, बेटा का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फाइटिंग फिश। ठीक है, तो ये इनको एक्वेरियम में रखा जाता है। ठीक है, आई होप जितना आपको पढ़ा है उतना क्लियर हुआ होगा। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद हम मंडे को बात करेंगे नेक्स्ट की टेट्रापोडा की। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैम टेस्ट कौन सा देंगे आप? टेस्ट आपके पास पूरे एनिमल किंगडम का होगा। पूरे एनिमल किंगडम का। थोड़ा सा हाँ ये जी। कर लेते हैं, नहीं तो कोडेट्स नॉन के, सो ये कर लेते हैं, नहीं तो मैम थोड़ा सा। कौन सा? इफ अदर्स आर आल्सो एग्री, ये बर्ड कोडेट्स वाला कर लेते हैं, नहीं तो मैम। ये एम्फीबियन, रेप्टिलिया और एव्स वाला। यस, ये फाइलम कोडेटा पूरा। अच्छा, एक्चुअली अभी ना सर की क्लास है, तो फिर अभी ओके ओके, पॉसिबल इट्स नहीं ओके। हो पाएगा। ओके मैम, इट्स ओके। ओके, ओके, थैंक यू। इसको हम मंडे को कर लेंगे। हाँ, बोल रहे क्लास में तो लड़की को तो क्या बोल रहे, पूरा डेटा पढ़ा दो। ये अब पिछले पढ़ा है को क्लास में यार, पूरा कोड आटा किताबें खोल कर वहां पे पढ़े।